तो क्या हाल है भाई लोग। तो आज हम जिन मूवीज और शोज की बात करने जा रहे हैं वो हैं गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और आज हम अपनी इस वीडियो में यही जानेंगे कि कौन सी हैं वो 10 मूवीज और शोज जो हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसको आपको लाइफ में एक बार तो जरूर देखना चाहिए। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, हो सकता है कि इसमें वो मूवीज और सीरीज हो जो कि आपने अभी तक नहीं देखी हो। तो इसी के साथ शुरू करते हैं इस तबाही लिस्ट को। चलिए हमारी लिस्ट की पहली मूवी की बात करते हैं और पहले नंबर पे है जापान की एक मास्टरपीस एनिमेटेड मूवी स्पिरिटेड अवे। और अगर आपने अभी तक कोई भी एनिमे मूवी नहीं देखी है तो इसको एक बार ट्राई जरूर करना, ये बहुत अच्छी है। जिसकी कहानी है एक लड़की की जो कि अपने परिवार के साथ एक फैमिली वेकेशन पे आती है, पर अचानक से वो एक स्पिरिटेड वर्ल्ड में चली जाती है जहाँ से कैसे वापस आना है ये उसको बिल्कुल नहीं पता। इस मूवी ने अपनी एनिमेशन के लिए 2003 में ऑस्कर अवार्ड जीता था और सच में इसका एनिमेशन बहुत शानदार है। मूवी में आपको शानदार स्टोरी के साथ साथ बहुत अच्छे कैरेक्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे और ये मूवी अब आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी। चलिए अब उस मूवी की बात करते हैं जिसने सुपर हीरो मूवीज की डेफिनेशन ही बदल के रख दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बैटमैन ट्रिलॉजी की, जिसे डायरेक्ट किया है खुद क्रिस्टोफर नोलन ने। और ये मूवी इतनी शानदार थी कि इसकी मैं तारीफ पूरे दिन कर सकता हूँ। इस मूवी की स्टोरी, मूवी के कैरेक्टर्स, मूवी का साउंड ट्रैक, मूवी के एक्शन, सब कुछ कमाल का था। मूवी में हीथ लेजर ने जोकर का रोल ऐसा प्ले किया था कि उन्होंने हम सबका दिल जीत लिया था। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सुपर हीरो मूवी कहानी या कैरेक्टर्स के मामले में इस बैटमैन ट्रिलॉजी को पीछे छोड़ सकती है। ये मूवी आपको जियो हॉटस्टार पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी। अगले नंबर पे वो मूवी है जिस मूवी का नाम मुझे लगता है कि सबने सुना हुआ है और ये मूवी हम सब की फेवरेट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मार्वल की एवेंजर्स एंड गेम की। 2018 में जब इन्फिनिटी वॉर रिलीज हुई थी और इन्फिनिटी वॉर में जो कुछ हुआ था उसके बाद इस मूवी की जितनी हाइप बढ़ गई थी कि मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी मूवी की इतनी हाइप हुई है। और जब 2019 में ये मूवी फाइनली रिलीज हुई तो इस मूवी ने आग ही लगा दी। ये मूवी एक वंस इन अ लाइफ टाइम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन गई और मूवी में जब वो सीन आता है Avengers! Assemble! मैं वो एक्सपीरियंस कभी नहीं भूल सकता। और सारी मूवी ऐसे ही कमाल के एक्सपीरियंस से भरी हुई है। इस मूवी का एक्शन, मूवी की स्टोरी, मूवी के कैरेक्टर्स, मूवी का साउंड ट्रैक और मूवी के वीएफएक्स सब कुछ नेक्स्ट लेवल था। ये मूवी मार्वल की 22 मूवीज का कंक्लूजन थी और इस मूवी ने वो करके दिखाया जो आज तक कोई मूवी नहीं कर पाई। इस मूवी ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अवतार मूवी को पीछे छोड़कर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी की लिस्ट में नंबर 1 पे आ गई। अगर आपने अभी तक मार्वल की कोई मूवी नहीं देखी है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये मूवी नहीं इमोशंस हैं और आपको ये जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। जियो हॉटस्टार पे आपको मार्वल की सारी मूवीज हिंदी में मिल जाएंगी। चलिए अब उस सीरीज की बात करते हैं जो कि मेरी लाइफ की पहली सीरीज थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स की। और मुझे नहीं लगता कि इस सीरीज को कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत है, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स की नंबर 1 सीरीज है और जब भी ये अपने नए सीजन के साथ आती है ये पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। जिसकी कहानी है एक छोटे से टाउन हॉकिंस की, जहाँ बिल वायर्स नाम का लड़का एक दिन अचानक से गायब हो जाता है और पुलिस और सभी हॉकिंस के लोग एक साथ मिलकर विल को ढूंढने लग जाते हैं। और इसी बीच सामने आता है 11 का कैरेक्टर, जिसके बाद आगे इस सीरीज में जो कुछ होता है वो आपको शॉक करके रख देगा। इस सीरीज की स्टोरी और कैरेक्टर्स इतने शानदार हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि आपको यही लगेगा कि आप ही इस सीरीज में हो। इसके हर सीजन का स्टेक पिछले सीजन से बढ़ता जाता है और हर सीजन आपका दिल जीतते जाता है और आप कहानी और कैरेक्टर से और कनेक्ट होते चले जाते हो। मैं जो भी इस सीरीज से एक्सपेक्ट कर रहा था इसने मुझे उससे ज्यादा ही डिलीवर किया है। मेरे लिए एक सीरीज नहीं है, ये एक इमोशन है। और अगर आपने अभी तक स्ट्रेंजर थिंग्स का कोई भी सीजन नहीं देखा है तो पहले इसे शुरू करो, क्योंकि ये बहुत कमाल की सीरीज है जिसका फाइनल सीजन अब रिलीज होने वाला है। तो उससे पहले इसके पहले वाले सारे सीजन देख लो। इसके चारों सीजन आपको नेटफ्लिक्स पे अच्छी हिंदी डब में मिल जाएंगे। चलिए अब एक मास्टरपीस गोट मूवी की बात करते हैं और ये मूवी है 1994 की मास्टरपीस शॉशैंक रिडेम्पशन। और एक रियल मूवी लवर जानता है कि ये मूवी मास्टरपीस क्यों है। ये कहानी है एंडी डफरसन की, जो कि एक सक्सेसफुल बैंकर होता है, पर उस पे अपनी वाइफ और उसके लवर के मर्डर का इल्जाम लगता है जबकि वो बेगुनाह होता है। कोर्ट उसे शॉशैंक जेल में उम्र कैद की सजा दे देती है। जेल की लाइफ काफी कठिन होती है, लेकिन एंडी अपने इंटेलिजेंट दिमाग और पेशेंस से सबका रिस्पेक्ट जीत लेता है और उसका
दोस्त बनता है रेड, जो कि जर्नी में उसका सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। सालों तक एंडी जेल के अंदर एक प्लान बनाता रहता है और एक दिन वो ऐसे तरीके से भागता है कि सब हैरान रह जाते हैं। इस मूवी को दुनिया की बेस्ट फिल्म्स में से गिना जाता है। स्टोरी इमोशनल है, डायलॉग्स इंस्पायरिंग है और ये मूवी दिखाती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपने भी अभी तक इस मास्टरपीस को नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखो। और अगर आप ये मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको Amazon प्राइम पे हिंदी में मिल जाएगी। चलो अब उस मूवी की बात करते हैं जो कि मेरी पर्सनल मूवीज में से एक है। मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टोफर नोलन की एक और मास्टरपीस इंटरस्टेलर की, जिसकी कहानी की बात करें तो जमीन पर क्लाइमेट चेंज और फूड क्राइसिस चल रहा होता है जिसे इंसानियत खतरे में होती है और नासा एक सीक्रेट मिशन चलाता है ताकि दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ सर्च की जा सके, जिसमें कूपर जो कि एक एक्स पायलट होता है उसको इस मिशन पे अपनी फैमिली को छोड़ के एक टीम के साथ स्पेस में जाना पड़ता है। जिसके बाद जो कुछ भी इस मूवी में होता है वो आपको शॉक, सरप्राइज और इमोशनल कर देगा, जिसमें कूपर का सबसे बड़ा मिशन है इंसानियत को बचाना और अपनी बेटी मर्फ के पास वापस लौटना। ये मूवी साइंस, इमोशंस और विजुअल का एक परफेक्ट कॉम्बो है। क्रिस्टोफर नोलन का डायरेक्शन और हांस जिमर का म्यूजिक इस मूवी को अलग ही लेवल पे ले जाता है और इसका वो ब्लैक होल वाला सीन तो मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। अगर आपको स्पेस, टाइम ट्रेवल और इमोशनल ड्रामा देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए ही है। आप इस मूवी को जरूर देखना। ऐसे मास्टरपीस को अगर आपने नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। चलिए अब उस एनिमे की बात करते हैं जो कि मेरी लाइफ की सेकंड एनिमे है और मेरे लाइफ की फर्स्ट एनिमे भी इसी लिस्ट में है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। पर बात करें इस एनिमे की, एक दिन एक कॉलेज स्टूडेंट लाइट यागामी को एक मिस्टीरियस नोटबुक मिलती है जिसका नाम होता है डेथ नोट और इसमें जिसका भी नाम लिखते हैं उसकी मौत हो जाती है। लाइट सोचता है कि नोटबुक से दुनिया के बुरे लोगों को मिटा के एक नई परफेक्ट दुनिया बनाएगा, लेकिन उसका सामना होता है एक जीनियस डिटेक्टिव एल से जो कि उसकी असली पहचान पकड़ना चाहता है और फिर दोनों के बीच एक डेंजरस माइंड गेम शुरू होती है। हर एपिसोड के बाद आप सोचोगे कि अब आगे क्या होगा और मैं गारंटी देता हूँ आपने जो भी सोचा होगा इस सीरीज में उसका उल्टा ही होगा। इसमें आपको सस्पेंस, थ्रिल और साइकोलॉजिकल बैटल का जबरदस्त कॉम्बो देखने को मिलेगा। आप इसका पता नहीं लगा पाओगे कि आखिर सीरीज में आगे होने क्या वाला है। एनिमे लवर्स के लिए एक कल्ट क्लासिक है और अगर अभी तक आपने इसे नहीं देखा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब बस एक बार जाके इस मास्टरपीस को देखो। ये एनिमे आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। अब हम पहुंचने वाले हैं अपने टॉप 3 कंटेंट पे और टॉप 3 कंटेंट पे पहुंचने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट करो ताकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं हर हफ्ते ला सकूं। तो टॉप 3 की बात करते हैं और टॉप 3 पे है इस दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट सीरीज ब्रेकिंग बैड, जिसकी कहानी है वॉल्टर वाइट की, एक सिंपल सा हाई स्कूल केमिस्ट्री टीचर जिसको पता चलता है कि उसको कैंसर है। जिसके बाद वो मिलता है जेसी पिंकमैन से जो कि ड्रग्स का काम करता है और उसके साथ मिलकर वो मेथ बनाने का काम शुरू करता है। जिसके बाद आगे इस सीरीज में क्या कुछ होता है आप सोच भी नहीं सकते। इस सीरीज का प्लॉट, इसकी स्टोरी, इसके कैरेक्टर्स, इसके साउंड ट्रैक्स और इसके डायलॉग। Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. सब कुछ परफेक्ट है क्योंकि ये परफेक्ट सीरीज है जिसमें कोई कमी नहीं है। ये सीरीज इतनी कमाल की है कि इसको 16 एमी अवार्ड्स और 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स मिले हैं इसकी राइटिंग और परफॉर्मेंस के लिए। आप इसका एक एपिसोड देखो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कब इसका पहला सीजन खत्म कर दिया। और अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो यकीन मानो आप एक मास्टरपीस जो कि ग्रेटेस्ट है उसको मिस करके बैठे हो। ये सीरीज आपको ZEE5 पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी, पर अगर मेरी मानो तो ये सीरीज इंग्लिश में ही देखना क्योंकि इसके जो इंग्लिश डायलॉग है वही इसको इतना शानदार बनाती हैं। चलिए अब उस शो की बात करते हैं जो कि दुनिया का नंबर 1 शो है, ब्रेकिंग बैड से भी अच्छा। मेरे दोस्त के रिकमेंडेशन पे मैंने ये सीरीज शुरू किया था और ये सीरीज मेरी फेवरेट सीरीज में से एक बन गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस दुनिया की सबसे गोट सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स की, जिसके मैं एक के बाद एक एपिसोड्स देखते गया और कब इसके मैंने सारे सीजन खत्म कर दिए मुझे पता ही नहीं चला। मैं इसके कैरेक्टर्स और कहानी में बिल्कुल खो गया था और बस मैं यही चाहता था कि ये सीरीज कभी खत्म ही ना हो।
जिसकी कहानी है वेस्टरोस की, जिसके 7 राज्यों में एक ही चीज के लिए जंग लड़ी जा रही है और वो है आयरन थ्रोन। राजनीति, धोखा, प्यार, दोस्ती, बदला सब इसी खेल का हिस्सा है। इधर नोबल फैमिलीज एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रही हैं, उधर दीवार के पार से आने वाला बुराई का तूफान सबके लिए खतरा बन चुका है और बीच में होती है ड्रैगन्स की धमाकेदार एंट्री। इस शो की कहानी, इस शो के कैरेक्टर्स, इस शो का प्लॉट, इस शो का एक्शन, इस शो का म्यूजिक, इस शो के विजुअल्स, सब कुछ गोट है। बस इस शो की थोड़ी एंडिंग वीक थी, नहीं तो ये शो इतना गोट था कि कोई भी सीरीज इसको कभी टक्कर ही नहीं दे सकती थी। और अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी तो आप बहुत कुछ मिस करके बैठे हो। ये सीरीज आपको जियो हॉटस्टार पे अपने सारे सीजन्स के साथ हिंदी में मिल जाएगी। इस लिस्ट का नंबर 1 कंटेंट कोई मूवी या सीरीज नहीं बल्कि एक एनिमे है। एक ऐसा एनिमे जिसने मुझे लाइफ में बहुत कुछ सिखाया। ये मेरी लाइफ की पहली एनिमे थी और ये एनिमे मेरे लिए इमोशन बन गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक मास्टरपीस और मेरे फेवरेट एनिमे नारुतो की। नारुतो उजुमाकी एक अनाथ लड़का है जिसका एक ही सपना है कि वो अपने गाँव का सबसे महान होकागे बनना चाहता है, पर बचपन से ही लोग उससे दूर भागते हैं क्योंकि उसके अंदर एक डेंजरस 9-tailed फॉक्स डीमन सील होता है। लेकिन अपनी दोस्ती, मेहनत और कभी ना हार मानने वाली सोच के साथ नारुतो एक महान जर्नी शुरू करता है जहां वो दोस्ती, सैक्रिफाइस और असली ताकत का मतलब समझता है। मैं इस एनिमे की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इस एनिमे का प्लॉट, इसकी कहानी, इसके कैरेक्टर्स, इसका एक्शन, इसके डायलॉग्स, इसका म्यूजिक, सब कुछ गोट है और मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई भी एनिमे इसको टक्कर दे पाएगी क्योंकि मैं इस कैरेक्टर और इस एनिमे से इतना कनेक्ट हो चुका था कि मैं चाहता था कि ये एनिमे कभी खत्म ना हो। और ऐसे ही मैंने इसके 700 एपिसोड्स कब देख डाले मुझे कुछ पता ही नहीं चला। इस एनिमे ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, दोस्ती के बारे में, परिवार के बारे में और लाइफ के संघर्षों के बारे में। मैं आपसे अभी तक यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आपने ये नहीं देखा है या फिर आपको लगता है कि एनिमे बच्चों के लिए है तो वो एक बार इस सीरीज को शुरू करें, आप इसके फैन बन जाओगे। और मैं वार्निंग दे दूं कि अगर आपने एक बार इसे शुरू कर दिया तो आप इसे खत्म करके ही रहोगे और इसके बाद भी आपको अगर ये एनिमे पसंद नहीं आई तो आप यहाँ आके मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। तो आपको इनमें से कौन सी मूवीज, सीरीज और एनिमे सबसे ज्यादा पसंद आई ये मुझे कमेंट में बिल्कुल बताना। और ये तो मेरी फेवरेट लिस्ट थी, अगर आपके पास आपकी फेवरेट लिस्ट है तो कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलना ताकि ऐसी ही वीडियोस आती रहें। और हाँ, आपने टॉप 10 ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कंटेंट तो देख लिया, पर क्या आपने 7 कमाल की साउथ इंडियन मूवीज देखी? अगर नहीं देखी तो इस वीडियो पे क्लिक करो और देख लो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई तबाही लिस्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, फिर मिलते हैं।